काफ़ी दिनों से मारंग बलोच की क़यादत में एक बलोच कैंप लगा हुआ है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पे वो ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो जबरी तौर पर उन्हें उठाया गया और लापता हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक खातून ने यह क्लेम किया कि मैंने मारंग बलोच से ये सवाल किया था कि आपके लापता अफराद कहाँ हैं। उसका जवाब मारंग बलोच ने दिया कि जी वो ईरान में जो लोग मारे गए उनके लवाहिकीन हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर वो BLA के लोग थे वो ईरान में मारे गए, उसको ये लोग क्लेम भी कर रहे हैं, बावजूद उसके ये बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। देखिए जी, मारंग बलोच जिसकी मार्च की क़यादत कर रही है, ये 100% इंडियन स्पॉन्सर्ड मार्च है। और इससे पहले इमामा कदीर नाम का एक बंदा आया था, वही शख्स था। इमाम कदीर ने जब 2014 में मार्च किया, वो यहाँ इस्लामाबाद आया तो उसके बाद फिर इमामा कदीर गया इंडिया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। इंडिया गया, वो 2 हफ्ते इंडिया में रहा, उसकी मोदी से मुलाकात हुई और उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मैंने मोदी जी से कहा है कि बलूचिस्तान में लड़ने के लिए हमें हथियार दो जी, हम पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो मुल्क दुश्मन है उसको हम कैसे स्पेयर करें। अब चूँकि मामा कदीर हो गया एक्सपायर, वो उसका फेस अब इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि वो डायरेक्ट मोदी और रॉ के कॉन्टेक्ट में है, लिहाजा उन्होंने एक सॉफ्ट फेस पेश किया मारंग बलोच का। अब मारंग बलोच का माजी क्या है? मारंग बलोच का बाप गफ़ार लांगो वो 2004 में दहशतगर्दी में आया था, यानी दहशतगर्दी के बानियों में से है। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, 2006 में पाकिस्तान ने उसको रिहा कर दिया। उसके बाद वो तकरीबन 2009 तक खामोश रहा, वारदातें करता रहा लेकिन कहीं मंजर पे नहीं आया। 2002 में वो फिर मंजर-ए-आम पे आया, लेकिन उस वक्त एक दिलचस्प बात ये हुई कि BLA जो थी उसमें लड़ाई हो गई। BLA का जो एक फैक्शन था, वो BLA का जो लीडर था हीर बियार मरी, वो चला रहा था, खुदाबख्श मरी का बेटा। तो खुदाबख्श मरी का जो दूसरा बेटा था मेहरान मरी, अब चूँकि इंडिया से पैसा जो आता था वो हीर बियार खुद सारा खाता था। मेहरान ने सोचा कि जी पैसा मुझे भी मिलना चाहिए, लिहाजा रॉ के साथ मिल के मेहरान ने एक अपना फैक्शन बनाया जिसका उसने नाम रखा UBA जी, यूनाइटेड बलोच आर्मी। अब जो लांगो था, गफ़ार लांगो मारंग का बाप जो था, ये उसका BLA का था। BLA ने इसको 27 लाख रुपया दिया था दहशतगर्दों में तकसीम करने के लिए। भाई साहब ने 27 लाख रुपया किया हज़म, और जब BLA ने पूछा कि पैसे किधर गए तो ये चला गया UBA में। ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मामा कदीर की वीडियो मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, जिसमें वो ये बता रहा है। अब ये जब पैसे का हिसाब मांगा तो ये BLA छोड़ के UBA में चला गया। वहाँ से फिर इसको BLA ने अगवा किया 2011 में। BLA ने इसको अगवा किया, BLA ने टॉर्चर किया, BLA ने इसको मार के फेंका। और ये सारी जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये मामा कदीर का वीडियो मौजूद है जी। तो ये उस दहशतगर्द की बेटी है जो कहती है जी मेरे बाप को एजेंसियों ने अगवा करके मार दिया। झूठ बोलती है, इसको भी पता है कि इसके बाप को किसने मारा, और ये खुद इस वक्त BLA में है। और जो दूसरी इसके साथ है सम्मी, उसका सम्मी दीन मोहम्मद, उसका बाप डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, वो अल्लाह नज़र का साथी है। वो अल्लाह नज़र की तरफ से असलम अच्छू के साथ दिल्ली भी गया। ये कहती जी 11 साल से वो लापता है, 11 साल से लापता है, तो 2020 में वो दिल्ली में क्या कर रहा था जी। दिल्ली की अपोलो हॉस्पिटल में उसकी तस्वीरें हैं और उसकी वीडियोज़ हैं। उसके बाद फिर इस वक्त भी वो ईरान में अल्लाह नज़र के साथ मौजूद है, और ये इस बात को ये भी जानती है सम्मी का बचपन खुद फरारी कैंपों में गुजरा है, इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। तो ये लोग तो खुद जानते हैं। और जो मेरी इस पर मैंने बहुत काम किया, 2010 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये जितने भी इनके लापता अफराद की जो फहरिस्त ये लोग दे रहे हैं, उसमें 60% वो लोग हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो फेक नाम है। जब इनसे पूछा गया कि लाएं जी सबूत कर साबित करेंगे बंदा कब था, कहाँ से उठाया गया, इनके पास कोई सबूत नहीं है। बाकी जो बचते हैं उनमें से भी 90% वो लोग हैं जो दहशतगर्दी के कैंपों में हैं या वहाँ बैठे हुए हैं दुबई में या किसी और मुल्क में। मैं मिसाल दूंगा, जाकिर मजीद का नाम एक बहुत सीनियर सहाफ़ी भी
जाकिर मजीद की बहन के घुटने से घुटना लगा के बैठता है और कहता है जी ये इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था, इसको उठा लिया गया। जाकिर मजीद वो शख्स है जिसने चाइनीज़ एम्बेसी पे हमला करवाया, चाइनीज़ कौंसलेट पे कराची में हमला करवाया, आज भी दुबई में मौजूद है वो। और वो केस कोर्ट में आया, कोर्ट में जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने साबित किया कि ये उसका मौजूद और ये दुबई में, तो केस डिसमिस हो गया। ठीक है, यही मामला डॉक्टर दीन का, बाकी भी बेशुमार लोग हैं, मैं एक एक का नाम लूँ तो घंटों की वीडियो आपको चाहिए होगी। हम यही कहते थे कि वो दहशतगर्दों के कैंपों में, अब मारंग ने खुद मान लिया, मेरी इतला के मुताबिक जो 7 लोग कमांडर इनके साथ, वैसे हलाकतें ज़्यादा हैं लेकिन जो इनके कमांडर हैं, जो ग्रुप लीडर थे वो 7 थे, वो मारे गए हैं। उनमें से 4 वो हैं जिनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में है। ये हम कहते थे, अब मारंग ने खुद माना है कि उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हुए, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं जी। तो ये बात स्टेट की बात, हमारी बात, पूरी पाकिस्तान की बात साबित हो गई कि ये दहशतगर्द हैं और ये दहशतगर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये कोई लापता अफराद का इशू नहीं है। अच्छा सर, दूसरा इसी से जुड़ा हुई एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब कोई बंदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के लिए आता है तो उसका मकसद ये होता है कि मीडिया के नुमाइंदगान उस तक आएँ और उसकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। लेकिन आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हम भी अक्सर वहाँ पे गए और हमारे जो दीगर सहाफ़ी वहाँ पे जाते हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उनके जो कुछ 2-3 जो लड़के जो उन्होंने रखे हुए हैं उन चीज़ों को डील करने के लिए, वो आधा घंटा सहाफ़ियों को बाहर रोक कर रखते हैं और चंद मखसूस लोग हैं जब उनका दिल करता है तो वो कहते हैं जी ठीक है आप आएँ जी, आप इस बंदे से बात करें। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब आप एक सहाफ़ी को अपने पास आने से रोकेंगे, उसको बात नहीं बताएंगे, तो आप कैसे लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे? ये बड़ा सवालिया निशान है। ये देखिए जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग यहाँ इसलिए नहीं आए कि वो मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं जी। वो यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अपने एजेंट मीडिया पर्सन जिनको ये पे करते हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान को बदनाम कर सकें जी, और वो कर रहे हैं। चंद मखसूस लोग हैं जिन तक इनकी रसाई है, उनमें एक साहब तो दुबई में भी इनके साथ मिलते रहे हैं, इनको पेमेंट्स होती हैं, और ये जिस तरह से ये एजेंट हैं इसी तरह से वो भी एजेंट हैं। यह सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने का एक मोर्चा है, वरना और कोई इनमें ऐसी बात नहीं है। और मीडिया से तो वो मिलता है ना जिसके पास कुछ सच्चाई होती है, जो जवाब देता है। अब इनके पास एक स्क्रिप्ट है लिखा हुआ कि हमने ये बकवास करनी है, ये कहना, सॉरी ये हमने कहना है। लेकिन जब मीडिया का, आज़ाद मीडिया का बंदा जाएगा वो तो सवाल पूछेगा जी। अब उस सवाल का ये क्या जवाब देंगे? अब अभी जो कल उसके मुंह से निकल गया, मारंग के मुंह से, शिद्दत गम से गालबन वो सठिया गई और कह गई। अब आज आप जाके उससे पूछेंगे जी आप तो कह रही हैं कि जो वहाँ मारे गए उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं, तो लापता कैसे हो गए? अब इसका जवाब तो उसके पास नहीं है, लिहाजा उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो आपसे मिलेगी ही नहीं। सर उसके लिए मुझे 2 घंटे उनके बाहर सड़क पे इंतजार भी करना पड़ेगा कि मुझे इजाज़त मिलेगी तो मैं जाऊँगा। नहीं, वो करते हैं क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेटअप होता है जी, उसके अंदर ये लोग चलते हैं।